उदरनिर्वाहाचे अनेक पर्याय असतात, फक्त आपली कामं करण्याची तयारी असायला हवी आणि नाविन्याचा ध्यासही हवा। नाशिकमधल्या पूजा भानुशाली यांनी आजारपणावर मात करत मोत्यांच्या शेतीला सुरुवात केली आणि पाहता पाहता 4000 मोत्यांची निर्मिती करत भरघोस कमाईही केली। पाहूयात त्यांनी ही शेती नेमकी कशी केली आहे। शिंपल यांचे शोपीस नको जीव अडकला मोत्यात या गाण्याप्रमाणेच आपला भारतीयांचा जीव खरंच मोत्यात अडकलेला पाहायला मिळतो। अगदी राजा राजवाड्यांपासून मोत्यांची हौस काही कोणाला सुटलेली नाही। इंद्राचा रथ देखील मोत्यांनीच सजवलेला होता। मात्र हे मोती बनतात कसे या संदर्भात सगळ्यांनाच उत्सुकता असते। तर हे मोती मौक्तिका नावाच्या एका कंपनीच्या फाउंडर असणाऱ्या पूजा भानुशाली स्वतः तयार करतात। हे मोती नेमके कसे तयार करतात हे जाणून घेऊया आपण त्यांच्याकडूनच, पूजा भानुशाली यांच्याकडून। नाशिकमध्ये वास्तव्याला असलेल्या या आहेत पूजा भानुशाली। मोत्यांची शेती करणाऱ्या यशस्वी उद्योजिका अशी त्यांची ओळख। कोविडपूर्वी साधारण वर्षभर आणि त्यानंतर आता जवळपास 2 वर्ष मोत्यांच्या शेतीचा व्यवसाय त्या यशस्वीपणे सांभाळतात। पण मोत्याची शेती करण्याची कल्पना त्यांना कशी सुचली? तुम्हाला ही शेती करायची आयडिया सुचली आणि त्याआधी तुम्ही काय करत होता? मैंने पहले मैक्स न्यूयॉर्क में काम किया हुआ है। उसके बाद मैंने कुछ टाइम के बाद कुर्ती मैन्युफैक्चरिंग का भी काम किया था। मैं कपड़े के लाइन में भी थी, लेकिन फिर मुझे कुछ टाइम के पहले रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, जिसके वजह से मेरी बहुत हेल्थ ख़राब होने लगी। और घर पे बैठे बैठे मैं हमेशा ये सोचती थी यार मैं क्या करूँ, मैं ऐसे घर पे नहीं बैठ सकती। तो धीरे धीरे जिस डॉक्टर के पास मेरी ट्रीटमेंट चालू हो रही थी उन्होंने मुझे ये आइडिया दिया कि एक ये सीजनल बिजनेस है पहली बात तो, और दूसरा आप कर सकते हो क्योंकि इसमें इतना हार्डवर्क नहीं है और इसमें इनकम सोर्स भी बहुत अच्छा है। तो मैंने उनके साथ 2016 में ये जर्नी स्टार्ट की थी। उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया। उसके बाद मैंने अपना मतलब जो भी जर्नी है अब तक तो सब बहुत लोग को पता चल गया कि मैं एक पर्ल फार्मर हूँ। आता व्यवसाय म्हटला की पैशांची जुळवाजुळव आलीच, पण कमीत कमी पैशात व्यवसाय उभारण्याचं लक्ष ठेवत नाशिकमधील शेतकऱ्याचं एखादं तळं भाड्यानं घ्यायचं त्यांनी ठरवलं। अरुण मापारी यांचं तळं एका वर्षासाठी भाड्याने घेत त्यांनी पहिल्याच प्रयत्नात जवळपास 4000 मोत्यांची यशस्वीरित्या निर्मिती केली। पण हे मोती तयार होतात तरी कसे? इंडिया में जो बनते हैं ना मोती, वो मानती हूँ मैं कल्चर्ड बनते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला मेन क्लाइमेट का खेल है। यहाँ पे 3-4 महीना इंडिया में अपना जो क्लाइमेट होता है वो ठंडी का होता है, तो उसमें हम लोग प्रोडक्शन डालते हैं अच्छे रिजल्ट आने के लिए। आउट ऑफ इंडिया में क्या होता है, वहाँ ठंडी का सीज़न इंडिया से ज़्यादा टाइम रहता है। यहाँ पे हमारे 3 सीज़न है, वहाँ पे ज़्यादातर 6 से 7-8 महीने तक ठंडी का सीज़न रहता है। दूसरा रीज़न ये है कि वहाँ के जो ऑयस्टर्स होते हैं वो काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं, और यहाँ हमारे इंडिया के जो ऑयस्टर्स होते हैं उनकी एक मिनिमम साइज़ रहती है। एंड उस हिसाब से भी हम बोल सकते हैं कि वहाँ के जो मोती के साइज़ होते हैं थोड़े बड़े होते हैं। और हम लोग यहाँ के जो इंडियन फार्मर्स हैं वो भी बहुत अच्छी तरह से पर्ल फार्मिंग कर रहे हैं। जो हमको इंडिया में चीज़ें मिल रही हैं, ऑयस्टर बोलो, क्लाइमेट बोलो, तो हम मेरे जैसे बहुत फार्मर्स हैं जो उस इतने मतलब बोलते हैं ना मिनिमम चीज़ों में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स ला के दे रहे हैं। उनके हम लोग स्टमक में है ना न्यूक्लियस डालते हैं जो शिप के सेल से ही बनता है। तो वो सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है जो हम लोग इंसर्ट करते हैं उनके पेट के अंदर। या शिंपल्यांना महिन्यातून 2दा शेवाळासारखे नैसर्गिक पद्धतीचं खाद्य द्यावं लागतं। मोती तयार होतो की नाही हे पाहण्यासाठी ते उघडूनही बघावं लागतं। नाशिकमध्ये अनेक शेतकऱ्यांनी आपली शेततळी अशाच पद्धतीने भाड्याने दिली आहेत। त्यामुळे मोत्यांची शेती मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे। या व्यवसायामुळे शेतकऱ्यांनाही आधार मिळालाय। दादा काय सांगाल तुम्ही, हे पर्ल फार्मिंग कधीपासून करता? ह्याचं पाणी जे आहे त्याचं नियोजन कसं करता येतं? पाणी पुन्हा शेतीसाठी वापरता येतं का? हो, शेतीसाठी पाणी वापरता येतं। आणि याचं असं आहे की 2 वर्षापासून पर्ल फार्मिंग करतो मी। पूजा मॅडमची एक कंपनी आहे, त्यांच्या थ्रू माझ्याकडे मी त्यांना रेंटवरती दिलेलं आहे।
आणि याचं याची पाण्याची जी खोली आहे ती 35 फूट खोली आहे, डीप 35 फूट आहे. आणि याचं पाणी जे आहे ते शेतीला, माझ्याकडे द्राक्षबागी शेती आहे, ते द्राक्षबागेला वापरतो आणि टमाटा वगैरे काही असे माल असतो त्यांना पण वापरले जातं. शेतीला उत्पन्नाचं एक भांडवल म्हणून जे मिळतं ना मला, याचं जे आहे ते भांडवल मिळतं. मोती बनल्यानंतर ते काढले जातात आणि कापसामध्ये पॅकिंग करून ते दागिन्यांच्या व्यापाऱ्यांकडे पाठवले जातात. एका विशिष्ट पद्धतीने हे शिंपल्यातील मोती काढून त्यांची विक्री केली जाते. भानुशाली यांच्याकडील मोती जयपूर आणि हैदराबाद अशा विविध ठिकाणी पाठवले जातात. बस से कभी कभी बाय रोड भी आती थी, लेकिन मैंने ट्रैवलिंग बहुत की है. ऐसे पैरों से सीढ़ियाँ उतर चढ़ नहीं होती थी, फिर भी मैं करती थी बिकॉज मेरा पैशन था, मेरा एम्बिशन था जो मुझे करना था. उसके बाद जब मैं नासिक सेटल हुई तो एक्चुअली मैं सिटी में रहती हूँ और ये सिन्नर में मेरा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था. तो हम लोग बाइक से आते थे, 35 किलोमीटर्स बाइक से मैं ट्रैवल करती थी कि मुझे करना है. मैंने यहाँ पे बहुत सारे देखे, फार्मर्स भी देखे, जिसमें से मुझे ये अरुण मापरी का जो पॉन्ड है उसका पानी का क्वालिटी मुझे अच्छा लगा. मतलब जब प्रोडक्शन के टाइम पे भी इतना, नासिक की ठंडी तो बहुत भयंकर होती है, उसमें भी मैं ऐसी ठंडी में सुबह को 7:30 बजे निकलती थी और रात को 9 बजे घर यहाँ से निकलती थी. मतलब 10 डिग्री में भी मैंने बाइक से ट्रैवल किया. मेरे को प्रॉब्लम बहुत होता था, लेकिन बोलते हैं ना आपके अंदर वो जोश होता है ना, तो आप कर ही लेते हो कैसे भी करके. ऐसा भी हुआ था कि जब मैंने मेरे क्लाइंट्स का प्रोजेक्ट डाला था, मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पे. आई वॉज फेंटेड, मैं बेहोश हो गई थी. मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा छील गया था, बाइक स्किट हो गई थी. मेरे कपड़े, मेरे ये जो लेगिस तब मैंने पहना था वो मेरे घुटने के अंदर चला गया था, उतना वो चमड़ी मेरा पूरा फट गया था. मेरे को यहाँ से ये जो अरुण भाई है उनकी फैमिली तुरंत मेरे को हॉस्पिटल में लेके गई, मेरा ट्रीटमेंट करा, मुझे हाई डोज पेन किलर दिया. फिर लोग ने सबने बोला घर पे चले जा. मैं बोली नहीं, जवाबदारी है ये. आज कोई क्लाइंट मेरे पे ट्रस्ट रख के मेरी कंपनी में पैसा डाल रहा है. जब तक वो प्रोजेक्ट ख़त्म नहीं हुआ ना, मैं सब ऐसे कपड़े फटे हुए, ब्लीडिंग हो रही थी, पर मैं वहाँ कुर्सी पे बैठ के मैंने पूरा काम ख़त्म किया. फिर मेरे हस्बैंड आए बॉम्बे से और फिर हम लोग रात को निकले. मतलब मेरा जो सिचुएशन था ना, थैंक गॉड मुझे लगा बहुत, बट वो बोलते ना हिम्मत मैंने नहीं हारी. मेरा विल पावर बहुत मजबूत है एंड थैंक्स टू माय डैडी, मेरा विल पावर मेरे पापा पे गया है. महाराष्ट्राच्या मातीमध्ये सोनं पिकवण्याची ताकद आहे असं म्हणतात. पण कष्टाला प्रयोगाची जोड दिली तसं सोन्यासोबत मोतीही उगवू शकतात हे पूजाताईंनी दाखवून दिलंय.